नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ज्ञान सिंह। अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, जिद करता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो डांटने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ध्यान रखिए, हर गुस्सेल बच्चा बदतमीज नहीं होता है। गुस्सा कोई समस्या नहीं है, हाँ, लेकिन किसी आने वाले बड़े खतरे का संकेत जरूर है। एक बार फिर कहेंगे, गुस्सा कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी आने वाले बड़े खतरे का संकेत जरूर है। क्योंकि कई बार गुस्सेल बच्चा समस्या नहीं होता है, वो कुछ कहना चाहता है, उसको सुनने की जरूरत है। विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखें। लेकिन मैं दावा करता हूं, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक बगैर स्किप किए हुए देख लिया है, तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहें। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं गुस्सेल बच्चों की, तो बच्चों को सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। जब हमें कारण का पता होगा तभी हम उसका समाधान कर सकते हैं। बिना कारणों का पता लगाए हम समाधान नहीं कर सकते हैं। पहली बात है, जब उसकी बात ना सुनी जाए। यदि बच्चा कुछ कहना चाहता है, आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, तो बच्चे को गुस्सा आता है। दूसरी है, जब उसे बार बार डांटा जाए। किसी बात के लिए बच्चा कुछ करना चाहता है, आप बार बार डांट रहे हैं, आप उसको बार बार डांट रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसा करने से बच्चे को गुस्सा आता है। जब उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से की जाती है, ये कहा जाता है उसको, तू तो ऐसा है, पड़ोस का बच्चा ऐसा है। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, पड़ोस के बच्चे से ज्यादा आ रहे हैं, तुम ज्यादा शरारत करते हो, पड़ोस का बच्चा ज्यादा शरारत नहीं करता है। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो बच्चे को गुस्सा आता है। जब उसे पर्याप्त समय और प्यार न दिया जाए। देखो, बच्चे को समय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आप बच्चे को समय नहीं देते हैं, बच्चे को प्यार नहीं करते हैं, वो आपके पास आता है, आप उसको झिड़क देते हैं, तो बच्चे को गुस्सा आता है। जब वह भूखा, थका हुआ या तनाव में हो। जब बच्चे को भूख लगी होगी, तो बच्चा को गुस्सा आएगा। बच्चे को कोई तनाव है, कोई प्रेशर है कि दिमाग पर किसी प्रकार का, तो बच्चे को गुस्सा आएगा। बच्चा तनाव में है, कोई स्कूल का, कोई किसी प्रकार का बर्डन है, स्कूल का है, कहीं बाहर का है, तब भी बच्चे को गुस्सा आता है। जब मोबाइल या टीवी की आदत हो जाती है, बच्चे को मोबाइल या टीवी देखने की आदत हो जाती है। शुरू आदत हम ही डाल देते हैं। जब उसको ये आदत हो जाती है, वो बार बार मोबाइल और टीवी देखना चाहता है, हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं बार बार, तो उसको गुस्सा, तो बच्चे को गुस्सा आता है। बच्चे का खान पान, आखिरी जो पॉइंट है, बच्चे का खान पान, ये भी उसके गुस्से का बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि बच्चा कुछ ऐसी चीजें खाता है जिससे उसके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। और आपको पता है, जब शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो आदमी का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और बच्चा गुस्सा करता है। तो जब ये सब अभी हमने पता लगा लिया है कि भाई बच्चा गुस्सा क्यों करता है, बच्चे को गुस्सा 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 कब गुस्सा होता है, अब हम बात करेंगे कि भाई बच्चे को गुस्सा तो आ रहा है, इस स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए कि हम उसको हैंडल कर सकें, उसको इस समस्या से बाहर निकाल सकें। तो सबसे पहला हमें यह करना है, बच्चे के गुस्से का जवाब गुस्से से ना देना। देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। बच्चा गुस्से में है, आपने गुस्से का जवाब गुस्से से दे दिया, उससे क्या होगा, उससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए बच्चा गुस्से में है, तो आप शांत रहिए, शांति से उसकी बात सुनिए, तब कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब बच्चा आपका गुस्से में हो, तो आपको गुस्से में नहीं होना है, आपको बड़ा शांत, अपने दिमाग को बड़ा शांत रखना है। दूसरा जो पॉइंट आता है, बच्चे की बात ध्यान से न सुनना। बच्चा आपके पास आया है, बच्चा कुछ कहना चाहता है, बच्चे की बात को ध्यान से सुने। कई बार क्या होता है कि हम किसी काम में बिजी होते हैं, बच्चा हमें कुछ कहना चाह रहा है, हम कहते हैं चलो बताओ, लेकिन हम बच्चे की बात को ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए बच्चे की बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चे की बात को ध्यान से सुनेंगे, तो हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। प्यार और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। बच्चे के लिए प्यार भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी। प्यार इसलिए जरूरी है, आप बच्चे को प्यार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई प्यार कर रहे हैं तो उसकी आदतें खराब हो रही हैं, वो अनुशासन में नहीं रहे। बच्चे को प्यार कर रहे हैं, बच्चा टीवी देखना चाह रहा है, आपने टीवी चला दिया, थोड़ी देर बंद कर दिया, फिर कह रहा है मम्मी चला दो ना, पापा चला दो ना, आपने फिर चला दिया, आप प्यार कर रहे हैं उससे। लेकिन इसके साथ साथ अनुशासन भी रखना चाहिए, क्योंकि अति
हर एक चीज की बुरी होती है। ना तो ज्यादा देर आप किसी चीज को लंबे समय तक नहीं रख सकते। लंबे समय तक रखने से तो आपको पता है कि अमृत भी जहर बन जाता है। इसलिए इनका संतुलन, प्यार और अनुशासन का संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है तुलना न करें। अपने बच्चे की दूसरे के बच्चे से तुलना ना करें, क्योंकि देखो हर एक बच्चे के व्यक्तित्व पर परिवार का वातावरण, माता पिता का व्यवहार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हर एक आपने दूसरे बच्चे से तुलना कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे आपके बच्चे को कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे को कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा किस माहौल में रह रहा है, दूसरा बच्चा किस माहौल में रह रहा है। तो यदि बच्चों की तुलना करने से पहले ये देखें, और परमात्मा ने हर एक बच्चे को एक अलग तरह से बनाया है। सब बच्चे बराबर नहीं बनाए, सबकी शकल सूरत अलग बनाई है, सबका व्यवहार अलग बनाया है। हर एक स्थिति पर सब अपना अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से ना करें। अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करना। यदि बच्चा कोई अच्छा काम करता है, बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया है, किसी को थैंक यू बोल रहा है, किसी को सॉरी बोल रहा है, तो यदि अच्छा व्यवहार बच्चे ने किया है तो उसकी सराहना करें। बेटा ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी पीठ को थपथपाएं। वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करेगा। वो उसको लगेगा कि मेरी भी परवाह की जा रही है, मेरी भी इस परिवार में कोई जगह है। इसलिए उसके व्यवहार की, जब भी बच्चा इस तरह का व्यवहार करता है तो उसकी प्रशंसा जरूर की जाए। स्क्रीनिंग टाइम कम करें। बच्चे का स्क्रीनिंग टाइम कम करें। ये नहीं है कि सारे दिन फोन देख रहे हैं, 2-3 घंटे तक फोन देख रहे हैं, नहीं। आप स्क्रीनिंग टाइम को इसमें बदल सकते हैं। जब उसका स्क्रीनिंग टाइम हो, उसको फोन से अलग करके उसको अच्छी कहानी सुना सकते हैं, कोई प्रेरक प्रसंग सुना सकते हैं, जिससे उसको शिक्षा भी मिलेगी। उसका फोन से भी ज्यादा देर वो फोन भी नहीं देखेगा और उसका समय भी अच्छी तरह व्यतीत हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब बच्चा ज्यादा देर तक फोन या टीवी देखता है तो उसका दिमाग सिकुड़ जाता है, दिमाग वहां से बाहर निकलना नहीं चाहता है, और जब हम जबरदस्ती उसको करते हैं तो बच्चे को गुस्सा आता है। इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चे का स्क्रीनिंग टाइम कम होना चाहिए। बच्चे के साथ समय बिताएं, सबसे महत्वपूर्ण है भाई, बच्चे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। आज बच्चे को आपकी जरूरत है, आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा आपके पास समय होगा, उस समय बच्चे के पास नहीं होगा। इसलिए बच्चे बड़े अनमोल हैं, ये दिन लौट के नहीं आने हैं, ये बचपन लौट के नहीं आना है। अपने बच्चे का साथ समय बिताएं, उसके बचपन को एंजॉय करें, क्योंकि ये दिन दोबारा लौट के आने वाले नहीं है। ये जो आज आपका बच्चा छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है, आप डांट रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 साल 7 साल बाद सोचेंगे अरे ये वो टाइम बहुत बड़ा था, हमने देखो उसको ऐसे निकाल दिया। वो तो निकाल दिया है, अब वाले को भी निकाल रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जाग जाइए, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को समय दीजिए, उनके बचपन को एंजॉय कीजिए। ये टाइम दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। खुद उदाहरण बनिए। यदि आप घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, मम्मी गुस्सा करती है, पापा गुस्सा करते हैं, दादा दादी या को और कोई गुस्सा करता है, आस पड़ोस में कहीं गुस्से का माहौल है, तो बच्चा उससे गुस्सा सीखेगा। इसलिए कोशिश करिए आपने घर का माहौल शांति प्रिय बनाए रखिए। ऐसा ना हो, अगर आपका घर का माहौल शांति प्रिय होगा तो बच्चे अपने आप उस व्यवहार में ढल जाएंगे। बच्चे को भावनाएं व्यक्त करना सिखाइए। बच्चे को ये बताइए, बेटा गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से में गलत व्यवहार करना गलत है। गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से में गलत व्यवहार करना गलत चीज है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको गुस्सा आए, बच्चे को समझाइए, बेटा जब भी आपको गुस्सा आए गहरी सांस लो, थोड़ा सा पानी पी लो, और थोड़े से समय रुक के उसके बाद फिर उस चीज का जवाब दें। जब बच्चा आगे इस तरह से करेगा तो उसको अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रख सकता है। अगला पॉइंट है खान पान का ध्यान रखना। आपने पता होगा कि आपके बच्चे क्या खाते हैं, चिप्स है, कुरकुरे हैं, और भी 100 तरह के आइटम्स हैं जो दुकानों पे बाहर पैकेटों में लगे होते हैं, जिनमें भर भर के नमक होता है। और उस नमक से क्या होता है, बच्चे वो चीजें बड़े चाव से खा रहे हैं, उसके ब्लड में, उसके खून में वो नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा, उससे बच्चा क्या होगा, बच्चा गुस्सेल होगा, बच्चे का बीपी बढ़ेगा। छोटी सी कोई बात होती है, बच्चा तनाव में आएगा,
बच्चा ज्यादा अग्रेसिव होगा, तो ध्यान ये रखना है कि जो बाहर की पैकेट वाली चीजें हैं इनसे हमें अपने बच्चों को बचाना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। नमक भी इसमें किस प्रकार, जो घटिया से घटिया किस्म का नमक होता है वो होता है। इससे अच्छा ये होता है कि बच्चा नमकीन खाना चाहते हैं तो मम्मी भाई घर में ही कुछ बना सकती है। बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आजकल सोशल मीडिया पर इतने तरह के चैनल हैं, आप किसी भी चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, वहां डालिए, आपको नए नए आइटम बच्चों के लिए बनाने को मिलेंगे। तो अगली बार इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर बच्चा कुछ नमकीन मांगता है तो बाहर से लाने की बजाय घर में बना के दीजिए। कम से कम आपको पता तो है आपने कैसा तेल डाला हुआ है, कितना नमक डाला हुआ है, कि आपका बच्चा क्या खा रहा है। अब जो बाहर से लेके खा रहे हैं उसका पता ही नहीं हमारा बच्चा क्या खा रहा है। अगला जो है, संस्कार सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, डर से बच्चे कुछ समय के लिए बदल सकते हैं, लेकिन संस्कार उन्हें जीवन भर सही रास्ते पर रखते हैं। प्रिय अभिभावकों, बच्चों को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार, धैर्य, समझ और अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है। यदि हम उन्हें प्यार, समझ, धैर्य और अच्छे संस्कार देते हैं तो उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा और वे आत्मविश्वासी, शांत और जिम्मेदार इंसान बनेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हर एक माता पिता के साथ इस वीडियो को पहुंचाएं, और ताकि हर घर में प्यार, धैर्य और अच्छे संस्कार वाले बच्चे बन सकें। इसलिए इतने बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली नई व जानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।